महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की, जो देश का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर शहर के साथ साथ सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने वाला और सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर भी है। जहां एक तरफ आर्थिक मोर्चे पर यह शहर काफी ताकतवर नजर आता है, तो वहीं दूसरी तरफ यह शहर बारिश के सामने घुटने टेक देता है। मुंबई में जरा सी बारिश होती है तो मुंबई के कई इलाकों में जल जमाव हो जाता है और मुंबई की रेल, हवा और सड़क यातायात जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। मुंबई में आज भी उसी तरह के हालात बने हुए हैं, जिसके बाद सवाल ये उठने लगता है कि देश का इतना बड़ा शहर, इतना ताकतवर शहर बारिश के सामने कैसे घुटने टेक देता है। आज इस वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है वो कारण जिसकी वजह से मुंबई बारिश में डूबने लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले मैं आपको आज की स्थिति दिखाना चाहूंगा। इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर आज की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर अलग अलग इलाकों में पानी भर चुका है। सड़क हो, रेल हो या फिर कोई और इलाका, सब जगह पर हमें पानी देखने मिल रहा है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि ये शहर में जो है पानी भरने लगता है? चलिए एक एक करके इन कारणों के बारे में जानने का काम करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की टॉपोग्राफी की, यानी कि मुंबई के शहर की संरचना की। आज जिस तरह से हम मुंबई देखते हैं, जिस तरह का मैप हमें मुंबई का देखने मिलता है, उस तरह का मैप लगभग 150 साल पहले नहीं हुआ करता था। दरअसल मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई जो है वो 7 अलग अलग द्वीपों यानी कि अलग अलग आइलैंड्स में बटा हुआ था और इन सभी के बीच से समंदर गुजरा करता था, या फिर इंटरनल वाटर जो होते हैं जिसे हम इनर वाटर्स कहते हैं, वो पानी जो है वहां से गुजरा करता था। और धीरे धीरे यहाँ पर ये जो जगह थी, इन्हें रिक्लेम करने का काम शुरू किया गया। यहाँ पर पत्थर, रेती और मिट्टी डालकर इन सभी जो आइलैंड्स थे इन्हें जोड़ने का काम किया। और यही कारण है कि जब बारिश होती है तो उन इलाकों में हमें पानी भरता हुआ देखने मिलता है, जो एक तरह से निचले इलाके हैं। दरअसल ये वो इलाके हैं जो 2 आइलैंड्स को जोड़ने का काम करते हैं। तो इस शहर की संरचना, इस शहर का जो एक भौगोलिक स्थिति है, वो अपने आप में इसे बारिश के अनुकूल नहीं समझता है। यानी कि अगर यहाँ पर बारिश होती है तो जाहिर तौर पर जो निचले इलाके हैं उन इलाकों में पानी भरना शुरू होता है। तो यहाँ की टोपोग्राफी जो है वो सबसे पहला कारण है यहाँ पर बारिश के दौरान होने वाली जल जमाव। अब बात करते हैं इसके दूसरे कारण की, और वो है मुंबई का बढ़ता हुआ पॉपुलेशन। आपको बता दें कि मुंबई में लगातार देश के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और यहाँ पर गैर मराठी और लोकल लोगों से ज्यादा आबादी अब लगातार बाहर से आने वाले लोगों की हो रही है। और इसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो समंदर के किनारे बस रहे हैं या फिर ऐसे इलाकों में बसने लगे हैं जो रिक्लेम लैंड है। और जब बारिश होती है तो उस रिक्लेम इलाकों में ही ज़्यादा जल जमाव हमें देखने मिलता है। और बढ़ते हुए पॉपुलेशन की वजह से ये शहर उतना ताकतवर नहीं है कि सभी को झेल सके, और इसी के चलते जो है निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो मुंबई में बारिश के दौरान होती है। इसके अलावा इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। आपको बता दें कि जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था तो उस वक्त मुंबई के लिए एक उस वक्त की स्थिति के अनुसार ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए थे, लेकिन आज भी उसी तरह के ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया जा रहा है। मुंबई में उस वक्त पॉपुलेशन काफी कम था, लेकिन आज मुंबई का पॉपुलेशन बढ़ चुका है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम मुंबई का आज भी उसी तरीके से है। और इस ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने को या फिर इसे बदलने को या फिर इसे इम्प्रूव करने के लिए जिस तरह से कदम उठाए जाने चाहिए थे, उस तरह के कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसकी वजह से
जो जिस तरह की गटर होनी चाहिए, जिस तरह के बड़े नाले होने चाहिए और जिस तरह से समंदर में पानी छोड़ने के लिए जो जरिया होना चाहिए, उस तरह के जरिए नहीं बनाए गए हैं। और ड्रेनेज सिस्टम भी पुराना ड्रेनेज सिस्टम है जिसे बदला नहीं गया है, और इसी की वजह से जब बारिश होती है तो क्षमता से ज़्यादा जो है पानी जो है उन ड्रेनेज सिस्टम पर पड़ता है, जिसकी वजह से एक साथ में एक वक्त में पानी नहीं निकलता है। तो ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर मुंबई में बारिश में पानी भरने का एक मुख्य कारण है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा कारण है वो मुंबई जो है वो टाइड्स पर निर्भर होती है। मुंबई जो है वो समंदर से घिरा हुआ शहर है और यहाँ का समुंदर जो है यहाँ के मौसम पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। एक तो पहले ही मुंबई को अलग अलग लैंड्स को रिक्लेम करके बनाया गया है। इसके अलावा जब हाई टाइड आती है तो मुंबई का समुंदर जो है वो पानी बाहर फेंकने लगता है, और जब हाई टाइड के वक्त मुंबई में बारिश होती है तो मुंबई में जो पानी है वो समंदर में नहीं जाता है और काफ़ी वक्त तक ये पानी जो है वो शहर में ही रहता है, जिसकी वजह से जल जमाव जैसी स्थिति हमें देखने मिलती है। और जो खास तौर पर लो लाइन एरियाज है जिसमें सायन है, फिर विक्रोली है, कुर्ला इलाका है या फिर दूसरे जो लो लाइन एरियाज है वहां पर पानी भरने लगता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर बात करें तो मुंबई की ट्रैक्स पर पानी क्यों भरता है, ये भी एक कारण है कि जो निचले इलाके हैं मुंबई के, उन निचले इलाकों में ट्रैक जो है वो समुद्री सतह से नीचे है, यानी कि जो सी लेवल है उस सी लेवल के नीचे जो है ये इलाके आते हैं, जिसमें हम विक्रोली, कुर्ला, सायन, माटुंगा, दादर ऐसे जो एरिया हैं वो हमें देखने मिलते हैं। और इन लो लाइन एरियाज में जो समुद्री सतह से नीचे जो है उनमें जो है चारों तरफ से जब पानी आता है तो वहां पर पानी भर जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है मुंबई में बारिश का। आखिरी में मुंबई में बारिश का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बीएमसी की लापरवाही। बीएमसी की अगर बात करें तो बीएमसी के ऊपर मुंबई को साफ रखने की, मुंबई की नदियों को, नालों को साफ रखने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से हमने देखा है कि बीएमसी समय रहते सबक सीखने का काम नहीं करती है। 2005 में हमने देखा था कि किस तरह से मीठी नदी में इतने बड़े पैमाने पर कचरा होने की वजह से मुंबई में बाढ़ आ गई थी, और आज भी स्थिति वैसी ही नजर आती है। कई इलाकों में, कई नालों में जो है कचरा बड़े पैमाने पर देखने मिलता है, और इन कचरों के वजह से पानी मुंबई से बाहर नहीं जाता है, और जब बारिश होती है तो इन्हीं की वजह से जो है पानी जो है वो मुंबई में ठहरा होता है। तो इन सारी चीजों की वजह से मुंबई में पानी भरता है। एक और कारण है वो ये है मुंबई के लोग। आपको बता दें कि मुंबई में लोगों को जो है साफ सुथरा रहना चाहिए, यानी कि कचरों को सही तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। लेकिन ये हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जैसे कि साकीनाका वाला इलाका हो, कुर्ला वाला इलाका हो, या फिर अंधेरी के कुछ ऐसे हिस्से हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कचरे जो है वो ऐसे ही सड़क पर फेंक दिए जाते हैं। प्लास्टिक की बोतल्स फेंक दी जाती है, और प्लास्टिक की बड़ी बड़ी प्लास्टिक्स भी जो है वो सारी चीज़ें फेंक दी जाती है, जिसकी वजह से जो है नालियाँ जो है वो जाम हो जाती है, और बारिश के वक्त हमें जो जल जमाव जैसी स्थिति देखने मिलती है वो भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से होती है। तो ये है मुंबई में बारिश और बारिश के दौरान भरने वाले पानी के कारण की। मुंबई भले ही देश की आर्थिक राजधानी है, सबसे ताकतवर शहर है, लेकिन जिस तरह से इसकी संरचना है और जिस तरह से बीएमसी की लापरवाही है, उससे कहीं ना कहीं इस शहर को बड़े पैमाने पर मानसून के दौरान नुकसान झेलने मिलता है।